हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन प्रकाश वाला पाठ पढ़ रहे थे जिसमें अपन ने समतल दर्पण पढ़ लिया था। गोलीय दर्पण पे अपन चल रहे थे। तो गोलीय दर्पणों के अंदर अपन ने पढ़ लिया था क्या कि दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं अपन ने पढ़ ली थी, कौन कौन सी परिभाषाएं होती है। आज एक और नया टॉपिक पढ़ते हैं अपन। वो टॉपिक देखो है क्या, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के लिए कुछ चिन्ह परिपाटी बताई गई, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के नाम से जानते हैं। तो उस परिपाटी को पढ़ते हैं, यानी क्या पढ़ते हैं अपन, गोलीय दर्पणों से संबंधित चिन्ह परिपाटी है जिसका नाम है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो मैं सीधी हेडिंग यही लिखता हूँ कि आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले कार्तीय चिन्ह परिपाटी। आपको वो सीधा पेपर में कहेगा कि गोलीय दर्पण से संबंधित कार्तीय चिन्ह परिपाटी लिखिए क्या होती है। तो ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी होती क्या है, इसको ध्यान से समझो। देखो ये चिन्ह लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई न कोई तो चिन्ह होगा, कोई न कोई तो सिंबल होगा। और चिन्ह या तो वो प्लस का होगा या माइनस का होगा, गुणा भाग या कोई भी अल्फा बीटा डेल्टा कुछ भी होगा, कुछ न कुछ वो चिन्ह होगा। उसके आधार पर अपन इस परिपाटी को पढ़ेंगे। तो देखो कार्तीय चिन्ह परिपाटी होती क्या है कि गोलीय दर्पण होते हैं, उन गोलीय दर्पणों के अंदर अपन प्रतिबिंब होता है, बिंब होता है ना। उनकी जो दूरियां लेते हैं वो किस हिसाब से लेते हैं, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए बिंब को कहाँ पे रखा जाता है, वो सारी की सारी चीजें पढ़ते हैं। वो होती है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। देखो मैं एक सिंपल सा यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। ये कोई भी एक गोलीय दर्पण ले लिया, मैंने ऐसे ही ले लिया, एक गोलीय दर्पण है ये गोलीय दर्पण है। देखो ये इसकी मुख्य अक्ष है, अपने को पता है ये मुख्य अक्ष होती है, ये इसका ध्रुव होता है और ये इसका द्वारक होता है, ये सारी चीजें होती हैं। ये मुख्य अक्ष होती है। पहले इसके अंदर ये बात याद रखो कि ये क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है। ये मुख्य अक्ष होती है। तो देखो क्या होगा, यानी वैसे तो उसमें देखे तो मैं एक बार बता दूं कि इसके अंदर यहाँ वक्रता के अंदर सी होता है, यहाँ एफ होता है, यहाँ ओ होता है ना, ये द्वारक होता है एम एन, ये सारी की सारी चीज़ें होती है उसके अंदर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है वो आर होती है, जो अपन ने पीछे की क्लास में पढ़ी थी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी एफ होती है। जबकि इनका यहाँ पे अपने को एक बार इनका कोई मतलब नहीं है। अपने सिर्फ ये ध्यान रखो कि ये मुख्य अक्ष है और ये कोई क्या है, अपने दर्पण है, गोलीय दर्पण है। तो इसमें बात क्या ध्यान रखनी है, पहली बात ये ध्यान रखनी है कार्तीय चिन्ह परिपाटी की। कार्तीय चिन्ह परिपाटी ये कहता है कि आप जितनी भी दूरियां मापो ना, उसका मापन कहाँ से करो, ध्रुव से। मतलब कहीं से कोई दूरियां मापनी है तो वो ध्रुव से मापो। मान लो अपन क्या करते हैं, अपन इस कमरे की या इस बोर्ड की लंबाई मापते हैं तो अपन क्या करते हैं, उस कोने से इस कोने तक मापते हैं, यही करते हैं। ये तो नहीं बीचों बीच में से यहाँ तक माप लेते, नहीं मापते। तो इसी हिसाब से ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी ये कहती है कि आपको जितनी भी दूरियां मापनी है वो कहाँ से मापो, ध्रुव से। तो पहली चिन्ह परिपाटी ये कहती है कि समस्त दूरियों का मापन, इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार समस्त दूरियों का मापन कहाँ से किया जाएगा, ध्रुव से किया जाएगा। समस्त दूरियों का मापन ध्रुव से किया जाता है, मापन ध्रुव से किया जाता है। ये पहली बात तो ध्यान रखनी है। चाहे वो कोई भी दूरी हो, मुख्य फोकस दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, चाहे कुछ भी हो, समस्त दूरियों का मापन ध्रुव से किया जाता है। ये पहली बात तो याद रखनी है। ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहती है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात देखो क्या कहती है ये चिन्ह परिपाटी। ये चिन्ह परिपाटी दूसरी ये बात कहती है कि आप जो भी बिंब रख रहे हो, बिंब का मतलब वस्तु, बिंब का मतलब वस्तु जो अपन रख रहे हैं। मान लो कांच के सामने अपन खड़े हैं तो अपन उस कांच के लिए किसका काम कर रहे हैं, बिंब का काम कर रहे हैं। और हमारे सामने जो छाया दिखाई देती है अपनी उसके अंदर, वो किसका काम करता है, प्रतिबिंब का। ये कहती है कि आप बिंब को सदैव है ना, जो भी दर्पण ले रहे हो गोलीय दर्पण, उसके बाईं ओर रखोगे। देखो ये इसका बायां भाग है, इस साइड मैं यहाँ पे लिख दूं, इस साइड ये इसका बायां भाग है और इस साइड इसका कौन सा भाग है, दायां भाग है। तो ये कहती है कार्तीय चिन्ह परिपाटी कि बिंब को हमेशा किधर रखना चाहिए, बाईं ओर रखना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दो क्या, दूसरा जो इसका नियम है, ये दूसरा नियम कहता है कि बिंब को सदैव
बिंब को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। ये बातें फिक्स है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। आगे अपन इससे प्रतिबिंब बनाएंगे इन दर्पणों से, ये काम आएगी। बिंब को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। ये लो बिंब के बाईं ओर रख दिया, ठीक है। अब देखो अगली बात, तीसरी क्या कही इसने। तीसरी बात इसने ये कही कि इस मुख्य अक्ष से, ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष से ऊपर जितनी भी दूरियां होगी उन सारी दूरियों को क्या लिखा जाएगा, धनात्मक। मान लो ऊपर जितनी भी दूरियां मापनी है मुख्य अक्ष से, उसको कैसा लिखा जाएगा, धनात्मक, यानी पॉजिटिव लिखेंगे। और अगर इस मुख्य अक्ष से कोई नीचे दूरी मापनी है तो उसको क्या लिखा जाएगा, ऋणात्मक लिखा जाएगा। तो एक बात ये भी ध्यान रखनी है आपको। क्या ध्यान रखनी है, उन्होंने ये कहा, क्या कहा कि मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां, मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां, ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक, सभी दूरियां धनात्मक तथा ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक तथा नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक लिखी जाती है। नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक लिखी जाती हैं। मतलब जो दूरियां लेनी है ना अपने को, उनके आगे चिन्ह प्लस का और माइनस का लगाना। अगर ऊपर वाली देखें तो प्लस की और नीचे वाली देखें तो माइनस की। सभी दूरियां ऋणात्मक लिखी जाती है, ऐसे लिख दो, ऋणात्मक लिखी जाती है या ली जाती है। सही है। चौथी बात देखो, अब ऊपर नीचे की दूरियां हो गई तो फिर इस दर्पण के बाईं और दाईं दूरियां भी देख ले। बाईं मतलब इधर की दूरियां, मैंने अभी लिखा ये बायां भाग है इसका, और ये कौन सा है, दायां भाग है इधर वाला। ये बाईं की ओर की सारी दूरियां देखो। इनको याद कैसे रखोगे कि ऊपर की धनात्मक, नीचे की ऋणात्मक, इधर की और उधर की। तो देखो आप ग्राफ जानते हो, गणित के अंदर ग्राफ बनाते होंगे। ग्राफ बनाते हो तो देखो ये प्लस प्लस वाला डब्बा होता है, यानी इसके अंदर ये जो मान होते हैं ये किसके होते हैं, इधर भी प्लस के होते हैं और इधर भी क्या होते हैं, 1 2 3 प्लस का होता है। और इधर जो x होता है वो माइनस का होता है, और इधर y जो होता है वो किसका होता है, माइनस का होता है। तो इसी हिसाब से ली जाती है। देखो ये मान लो मुख्य अक्ष है अगर, तो मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां ये देखो धनात्मक है, और ये मुख्य अक्ष है, इसके नीचे की दूरियां ये देखो ऋणात्मक है, माइनस की है। तो पहली बात तो लिख दी। तो इस दर्पण के बाईं और ये बायां भाग है, तो इस दर्पण, ये मान लो दर्पण है तो इसके बाईं ओर की दूरियों को कैसा लेंगे, ऋणात्मक, और इसके दाईं ओर की इधर वाली दूरियों को कैसे लेंगे, धनात्मक। तो अगली यही बात कही कि बाईं ओर की जो दूरियां हैं उनको तो कैसा लिखा जाएगा, ऋणात्मक, और जो इसके दाईं ओर दूरियां रह जाती हैं इनको कैसा लिखा जाएगा, इनको लिखा जाएगा धनात्मक। तो ये बात भी कार्तीय चिन्ह परिपाटी में लिख दो क्या, कि दर्पण के बाईं ओर की सभी दूरियां, दर्पण के बाईं ओर की सभी दूरियां, बाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक, बाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक नहीं, बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक तथा दाईं ओर की सभी दूरियां, तथा दाईं ओर की सभी दूरियां, दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक ली जाती है। कैसी ली जाती है, धनात्मक ली जाती है या लिखी जाती है, ऐसे लिख देना है। ये लो चौथा पॉइंट ये हो गया। क्या हो गया पॉइंट, कि दर्पण के बाईं ओर वाली, इधर वाली सारी दूरियां किस में लिखा जाएगा, माइनस में, और इधर वाली सारी की सारी दूरियां किस में लिखी जाएगी, प्लस के अंदर लिखी जाएगी। ये चार बातें आपको याद रखनी है कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अंदर, कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी वास्तव में कहती क्या है। कि पहली बात तो ये कि समस्त दूरियों का मापन ध्रुव से किया जाना चाहिए। दूसरी ये कि बिंब को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखना चाहिए। तीसरी, बाईं ओर की सारी दूरियां क्या लेनी चाहिए,
ऋणात्मक, और दाईं ओर की सारी दूरियां कैसी लेनी चाहिए, धनात्मक, और ऊपर की सारी दूरियां धनात्मक और नीचे की सारी दूरियां कैसी लेनी चाहिए, ऋणात्मक लेनी चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें आपको चार चिन्ह परिपाटी में बातें बताई, ये चारों की चारों बातें आपको याद रखनी है। रख लोगे याद? कैसे रखनी है, ये इसके हिसाब से रख लेनी है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ याद नहीं रखना। ये ग्राफ तो बनाते हो गणित में याद रखना ही, ऊपर की धनात्मक नीचे की ऋणात्मक, बाईं ओर की ऋणात्मक और दाईं ओर की धनात्मक। और दो बातें ये भी याद रख लेना, बिंब जो रखा जाएगा वो हमेशा इस दर्पण के किधर रखा जाएगा, बाईं ओर, और दूसरी जो जितनी भी दूरियां होगी उनका मापन जो किया जाएगा वो कहाँ से किया जाएगा, ध्रुव से किया जाएगा। चलो ये इतनी बात तो ये हुई इसके बारे में। अब इनका काम कहाँ होता है, तो देखो ये सवाल जब करेंगे अपन, इनके जो न्यूमेरिकल करेंगे उनमें ये बहुत काम आने वाले हैं। चिन्ह परिपाटी कैसे आने वाली है, देखो मैं दो दर्पण लूंगा आगे, दोनों दर्पण से प्रतिबिंब भी बनाएंगे अपन। एक बार मैं लिखता हूं, देखो एक तो देखो मैं लिखता हूं अवतल दर्पण और एक लिखता हूं क्या, उत्तल दर्पण। इनके अंदर कुछ चीजें काम में आनी है। देखो जैसे मैंने बताई थी आपको कि आर जो होती है ना, आर क्या होती है, आर होती है वक्रता त्रिज्या। आर क्या होती है, आर होती है वक्रता त्रिज्या। ये छोटा एफ जो होता है ना, ये क्या होती है, ये होती है फोकस दूरी। किसी भी दर्पण में, गोलीय दर्पण में ये होती है फोकस दूरी। अगली एक बात और थी, देखो यू होती है, यू होती है ना, ये क्या होती है, बिंब दूरी। आगे इनको विस्तार से पढ़ेंगे पर थोड़ा सा समझो देखो यहाँ पे, क्योंकि ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी से रिलेटेड हैं। और अगर यहाँ से v लिखता हूँ तो v होती है क्या, v होती है प्रतिबिंब दूरी, यानी ध्रुव से बिंब की दूरी और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। एक होती है h, h होती है क्या, बिंब की ऊंचाई होती है, h क्या होती है, बिंब की ऊंचाई। और एक होती है क्या, h डैश। ये h डैश क्या होती है, h डैश होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई। h डैश क्या होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये इतने संख्यात्मक मान थोड़े से याद रखने हैं, ये इनके प्रतीक याद रखना। ये कैसे काम आते हैं देखना, अभी इनको देखते हैं, यानी ये चिन्ह कैसे काम आते हैं इनको देखो, सुनना। देखो आपको पता होगा या अभी पढ़ेंगे अपन, पता नहीं है तो भी आपको ये पता होना चाहिए, ये अवतल दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दसा हुआ है, और ये उत्तल दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। ये प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है और ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है, अपसारित करता है। तो देखना इसके जो वक्रता केंद्र होते हैं, जो फोकस होता है, मुख्य फोकस, वो इस साइड होते हैं, और इसके जो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस होते हैं वो किधर होते हैं, इस साइड होते हैं। मतलब इस दर्पण के पीछे होते हैं इसके तो, और इसके इधर सामने होते हैं। अब कोई भी बिंब रखेंगे तो अपन इस साइड ही रखेंगे, और इसके लिए भी कोई भी बिंब रखेंगे तो वो इस साइड ही रखेंगे, इस साइड ही रखेंगे। तो पहली बात तो यहाँ से इससे यहाँ तक की दूरी जो है ये बिंब दूरी है, इसको किससे लिखेंगे, u से। और अपन ने पढ़ लिया कि बाईं ओर की सारी दूरियां कैसी होनी चाहिए, ऋणात्मक। चाहे इस दर्पण की बात कर लो, चाहे इस दर्पण की बात कर लो, अवतल की बात कर लो, चाहे उत्तल की बात कर लो, इन दोनों के लिए u जो लिखी जाएगी वो तो हमेशा किसकी लिखी जाएगी, माइनस की ही लिखी जाएगी। आपको ये कह देना कि अवतल दर्पण से बिंब 5 मीटर दूरी पर है तो आप वहां पे u की जगह -5 लोगे, और उत्तल में कह दे तो वहां भी इसकी जगह क्या लोगे, -5 लोगे। अब दूसरी बात देखो, इसके अंदर बिंब हो गया, बिंब दूरी हो गई, मैं यहां से बात करता हूं, देखो बिंब दूरी हो गई। दूसरी में लगातार ही बात प्रतिबिंब दूरी की कर लूं तो प्रतिबिंब देखो, इसके जो प्रतिबिंब बनेंगे ना, इसके प्रतिबिंब इस साइड भी बनेंगे और इस साइड भी बनेंगे, इसके प्रतिबिंब दोनों साइड ही बनेंगे। तो इसकी प्रतिबिंब दूरी है ना, कभी प्लस की और कभी माइनस की, वो कब बनेंगे, इधर और उधर, वो आगे समझेंगे। तो इसकी तो प्रतिबिंब दूरी अपने को या तो कभी प्लस की लेनी पड़ेगी, कभी माइनस की, वो डिपेंड करेगा वो कहाँ पे बने, वस्तु रखने का कहता है। इसका जो प्रतिबिंब बनेंगे ना वो हमेशा इधर ही बनेंगे, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को आते ही क्या कर देता है, ऐसे अपसारित कर देता है, और ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, एक जगह केंद्रित कर देता है मुख्य फोकस पर ऐसे। तो ये इधर चली जाती है, तो इसको पीछे मिलाते हैं ना, तब जाके ये मिलती है यहाँ पे। तो फिर इसके लिए हमेशा प्रतिबिंब जो बनेगा ना वो किधर बनेगा, इस साइड ही बनेगा।
दर्पण के पीछे, और इस साइड की दूरियां जो ली जाती है वो हमेशा प्लस की ली जाती है। तो इसके लिए v जो आएगा वो कैसा आएगा, प्लस का आएगा। इनको समझो, याद करोगे इससे अच्छा समझो इनको। अब इसके बाद में देखो, इसकी जो फोकस दूरी है यहां से यहां तक होती है फोकस दूरी, ये फोकस दूरी होती है। तो इधर की दूरियां तो सारी कैसे ली जाती है, ऋणात्मक, मतलब इसकी फोकस दूरी कैसी आएगी, ऋणात्मक। परंतु इसका फोकस तो इधर है ना, तो इसकी फोकस दूरी तो ये इधर हो जाएगी, तो इसकी फोकस दूरी हमेशा किसकी ली जाएगी, प्लस की। इसकी देखो वक्रता त्रिज्या यहां से यहां तक होती है ध्रुव से सी तक की, तो इसकी वक्रता त्रिज्या माइनस की ली जाएगी। क्यों, क्योंकि इससे बाईं ओर है ये दर्पण से, और इसकी हमेशा प्लस की ली जाएगी क्योंकि ये किधर है, इधर दाईं ओर है। देखो ये चार बातें की। ये जो वक्रता त्रिज्या होती है अवतल दर्पण के लिए हमेशा माइनस की होगी क्योंकि ये बाईं ओर होगी, ये भी माइनस की होगी क्योंकि बाईं ओर होगी। उत्तल दर्पण के अंदर ये दोनों क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी क्योंकि ये दर्पण के पीछे होती है और किधर होती है, दाईं ओर होती है। यू तो दोनों के लिए माइनस की होगी क्योंकि बिंब दूरी है, बिंब को अपन ने कार्तीय चिन्ह परिपाटी में लिखा है कि हमेशा किधर रखना है, बाईं ओर, और बाईं ओर की दूरियां तो कैसी ली जाएगी, ऋणात्मक ली जाएगी। प्रतिबिंब दूरी देखो, ये जो दर्पण है इसके अंदर प्रतिबिंब तो इस साइड बनेगा, दाईं साइड बनेगा, इसलिए धनात्मक लेंगे हमेशा v तो, और इसके लिए कभी v प्लस की कभी माइनस की। हालांकि ज्यादातर स्थितियों में प्लस की आएगी क्योंकि इधर ही बनेंगे सारे के सारे प्रतिबिंब। एक स्थिति होगी जहां पे इधर बन जाएगा उसमें माइनस लेंगे, वो स्थिति बाद में पढ़ेंगे, ये होगी। अब देखो बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, अगर बिंब यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे क्योंकि बिंब तो यहीं पे रखा जाएगा, तो बिंब की ऊंचाई तो दोनों के अंदर प्लस की लेंगे अपन, क्योंकि बिंब को तो सीधा ही रखेंगे अपन, सीधा यहाँ पे ही रखेंगे, ठीक है। अब इस स्थिति में क्या होगा, प्रतिबिंब कभी तो सीधा बनेगा और कभी उल्टा, वही एक ही बात है, एक कंडीशन होगी जिसके अंदर सीधा बनेगा, बाकी इसमें उल्टे बनेंगे प्रतिबिंब। चाहे वो एक ही स्थिति हो तो अपने को तो क्या करने पड़ेंगे, चिन्ह दोनों लिखने पड़ेंगे। तो इसके अंदर जो एच डेस होगी ना वो कभी प्लस की ले लेंगे कभी माइनस की, क्योंकि जैसे उल्टा बनेगा मतलब नीचे बनेगा, उल्टा बनेगा नीचे बनेगा तो ऋणात्मक लेनी पड़ेगी, कभी यहाँ सीधा बन जाएगा तो कभी उसको धनात्मक लेनी पड़ेगी। परंतु इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनेंगे वो सारे के सारे कैसे बनेंगे, सीधे ही बनेंगे, और सीधे बनेंगे मतलब ऊपर की ओर बनेंगे, ऊपर की ओर बनेंगे तो हमेशा एच डेस इसमें किसकी आएगी, प्लस की। ये चिन्ह समझना, ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी बताती है, आप इसको रटोगे ना तो आप इन सवालों को नहीं कर पाओगे, और इसमें से 5 नंबर का एक सवाल आना ये आपको अच्छे से पता है। और जहां तक कोशिश है कि इसमें से ना संभावना है कि न्यूमेरिकल ही आने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि थ्योरी में से एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन बनते हैं अपने। तो इस क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, इस क्लास के अंदर मैंने इसलिए खाली कार्तीय चिन्ह परिपाटी ली है, क्यों, क्योंकि ये जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है ये आगे जो सवाल करेंगे उनके लिए रीढ़ की हड्डी का काम करेगा, और अगर किसी के रीढ़ की हड्डी नहीं होती तो वो किसी काम का नहीं होता। और जिसको अगर ये नहीं पता है कार्तीय चिन्ह परिपाटी के चिन्ह, उसको कुछ ही नहीं पता है। अपन सूत्र रट लेंगे कि दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, पर उसके अंदर 1/u v f ही पता कर लेंगे, परंतु ये पता नहीं कर पाएंगे प्लस की कौन सी ले, माइनस की कौन सी ले, और इनकी वजह से क्या आएगा, आंसर गलत आ जाएगा। वो प्रतिबिंब सीधा बनने वाला उल्टा बन जाएगा, और उल्टा बनने वाला कैसे बन जाएगा, सीधा बन जाएगा। तो इस क्लास के अंदर तो इतना ही, अपन कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे केवल, आगे के क्लास में अपन पढ़ते हैं आगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।